ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान ने जंग पर 80 देशों को किया है ब्रीफ। जी हां, इजरायल पर हमले को लेकर 80 देशों से जानकारी शेयर की है और मॉस्को के ईरानी दूतावास में हमले की ब्रीफिंग हुई है। ईरान की ब्रीफिंग में मिसाइलों के बारे में जानकारी भी दी गई है। हमले में इस्तेमाल हथियारों की डिटेल बताई गई है। तो जैसा मनीष बता भी रहे थे कि ईरान समर्थित जितने भी गुट है या फिर जितने भी समर्थन करने वाले देश हैं, सब पर इजरायल की नजर है। इसीलिए इस मीटिंग में ब्रीफिंग हुई है ईरान की ओर से। और बड़ी खबर यही है कि मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। विध्वंसक मोड़ पर इजरायल ईरान जंग है और किसी भी वक्त महायुद्ध शुरू हो सकता है। ईरान के हमले का इजरायल ने बदला लिया है। और अगली बड़ी अपडेट आपको दे दें, इजरायल ने ईरान पर पलटवार किया है। ईरान के हमले के 120 घंटे बाद इजरायल ने जवाब दिया है। एक साथ ईरान के 9 शहरों को टारगेट किया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के हमलों को नाकाम किया, लेकिन अब इस हमले के बाद महाप्रलय का काउंटडाउन तय हो गया है। तो अब जब मिडिल ईस्ट में महाप्रलय तय है तो ये जानना भी जरूरी है कि अगले दौर की जंग कितनी भयावह हो सकती है और इजरायली हमले के बाद ईरान की क्या तैयारी होगी, वही इजरायल किस प्लान पर काम करेगा, ये देख लीजिए। ईरान आखिर करेगा क्या, ये समझना जरूरी है, क्योंकि डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फेयर, ये इजरायल का प्लान भी किस तरीके से, हालांकि अगर ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है इजरायल के प्लान के तहत खबर यह है कि 340 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक हथियार का इस्तेमाल अगर ईरान की तरफ से होता है तो ईरान के कई शहरों पर हमले की तैयारी इजरायल की भी है। इंपॉर्टेंट यह है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात में ईरान की तैयारी के तहत खबर है कि इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों पर वो हमलों को अंजाम दे सकता है, जबकि इजरायल भी ईरान के कई शहरों पर हमले की तैयारी पूरी तरीके से करने का दावा कर रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट पर रखा जा रहा है मनीष, और उसी आधार पर इस वक्त ये सवाल करूंगी, क्योंकि इस बात की चर्चा हम लगातार करते आए हैं कि अगर किसी तरीके का एक्शन होता है तो उसमें टारगेट पर रहेंगे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान के न्यूक्लियर क्षमता को लेकर यही कहा जाता है कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं, एक जिनके पास परमाणु बम है, एक जिनके पास परमाणु बम नहीं है, और तीसरा है ईरान, जिसके पास है या नहीं है इसको लेकर दुनिया भर में सवाल उठते रहे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएईए भी इस बात को मानता है कि ईरान के पास वो डर्टी बम है या उसकी क्षमता हासिल हो चुकी है, और ईरान कह भी रहा है कि अगर हमारे इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ तो हम इजरायली इंस्टॉलेशन जो दिमोना में उनका न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हम अटैक करेंगे। बल्कि आईआरजीसी की तरफ से इजरायल के कहां पर न्यूक्लियर बम हो सकते हैं उनका पूरा एक लिस्ट भी जारी किया गया है। तो वैसी स्थिति में देखिए, दोनों ही मुल्क एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करने की घोषणा करते हैं कि हम उनको खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन चाहे दोनों में से जो भी खत्म करे, तबाही तो आनी तय है और उसी तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया। बस देखना यह है कि इजरायल अगला हमला ईरान पर उनके एयर स्पेस में जाकर कब करता है या फिर ईरान कब जाकर रिटेलिएट करता है, क्योंकि जब भी ये होगा तो उसके बाद फिर अमेरिका और दूसरे देशों को मजबूरी में इस जंग में शामिल होना ही होगा।